चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 20 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में हम लोग शुरू करने वाले हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन। ठीक है, देखेंगे इसमें कितने 50% के आसपास होंगे और इस चैप्टर को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, समाप्त करने वाले असहयोग आंदोलन के लेकर। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने निकल कर आ रहा है जो इस प्रकार से, जरा इसको देखिए। ठीक है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में ये किया गया? स्वराज अथवा स्वशासन के लिए जो आंदोलन जो शुरू किया गया, किसके नेतृत्व में किया गया? तो क्या बताएंगे? तो क्या हो महात्मा जाएगा? गांधी। महात्मा गांधी। ठीक है, ध्यान रखिए कि आंदोलन की बात करें किसके नेतृत्व में हुआ था असहयोग आंदोलन, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज एवं सुशासन हेतु असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया। 20 अगस्त 1917 ईस्वी को तत्कालीन भारत सचिव मांटेगू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की। इसी को मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के तौर पे आगे हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये घोषणा मांटेगू घोषणा जो था 1917 में ही हो गया था, हालांकि भले ये लागू 1919 में हुआ था। इसमें क्या था? भारत को अंग्रेजी साम्राज्य का अभिन्न अंग रहना था। ठीक है, भारत को अंग्रेजी साम्राज्य का क्या रखना था? अभिन्न अंग रहना था। भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होनी थी, जिसके लिए भारतीयों के प्रशासन के विभिन्न भागों में प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे स्वायत्त शासन आना चाहिए। ठीक है, प्रांतों में स्वायत्त शासन बढ़ने के साथ साथ ये आवश्यक था कि प्रांतों को भारत सरकार के नियंत्रण से जहां तक संभव हो अधिकाधिक मुक्त किया जाए। ठीक है, ये सारी चीजें जो थी मांटेगू घोषणा में थी। ठीक है, इसके लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको हम लोग मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते थे, इसको लाया गया। लेकिन इस एक्ट से केंद्र में उत्तरदायी सरकार ने अपूर्ति अनुक्रियात्मक सरकार बन गई। 1919 के मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों का वास्तविक मकसद भी द्वैध शासन प्रणाली लागू करना था, और 1919 में द्वैध शासन प्रणाली भी आपको लागू किया गया, न कि जनता को राहत पहुंचाना था। इन सुधारों से स्वशासन की मांग करे राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हाथ लगी। आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। इसकी शुरुआत जो थी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करके किया गया। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे देखेंगे और क्या क्या चीज है। तो उसके बाद फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज की सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। ठीक है, किसका स्टेटमेंट है बताइए? ये मजहरूल हक होगा इसका आंसर, मोहानी साहब होगा, सर मौलाना हकीम हजरत अजमल मोहन। खान होगा, या फिर क्या होगा? अबुल कलाम आजाद। इनका होगा तो मौलाना हसरत मोहानी। क्या है स्टेटमेंट? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी भारत के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रभाषित किया जाए? तो किसका है? मौलाना हसरत मोहानी जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच पर सर्वप्रथम 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो 1906 वाला जो अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कलकत्ता वाला का बताएंगे? 1906 वाला का किसने किया था? 1906 का कलकत्ता अधिवेशन इस व्यक्ति का आखिरी अधिवेशन था। वो उस व्यक्ति ने 3 बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी का ध्यान में दादा रखेंगे। भाई दादा भाई नौरोजी। नौरोजी के, हाँ, दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन की सुंदरता क्या थी? यहाँ पे स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस ने किया था, वो मंच से किया था। कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो थे स्वराज की मांग तो व्यक्तिगत तौर पर करते रहते थे, लेकिन कांग्रेस ने मंच से पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया। कसीर उर्दू शायर एवं कांग्रेसी नेता हसरत मोहानी ने 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस फोरम में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज को विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित करने का भी प्रस्ताव रखा। चितरंजन दास, सियादास जिनको कहते हैं, सियादास के लिए प्रसिद्ध सूत्र स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। किनका स्टेटमेंट है? केवल खास वर्गों के लिए नहीं। ठीक है, ये कथन की बात करेंगे सियादास की है। इसके अतिरिक्त तेज बहादुर सुप्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति में शामिल थे। ये कई बार पूछा जाता है, नेहरू रिपोर्ट जो बनती थी 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट बनी, उसमें उस समिति में कौन कौन शामिल थे? तो तेज बहादुर सप्रू शामिल थे, और ध्यान में रखेंगे जयकर साहब शामिल थे। ठीक है, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगे प्रश्न आएगा। कौन थे? तेज बहादुर सप्रू और जयकर साहब शामिल थे। ये जो रिपोर्ट जो बनी थी 1928 में नेहरू रिपोर्ट, हालांकि ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद रिपोर्ट को तैयार किया गया, लेकिन बहुत सारे दल ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, यहाँ तक कि कांग्रेस के अंदर भी इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन कांग्रेस के जो
युवा नेता थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इसका मतलब विरोध किया। इसमें डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई थी, सभी लोग पूर्ण स्वराज पे थे, इसलिए इसको खारिज कर दिया गया। उसके 1929 का अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन, जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी। ठीक है, औपनिवेशिक स्वराज मतलब यहाँ से ब्रिटिश को जाना नहीं है, मतलब ब्रिटिश तो यहाँ पे रहेगी लेकिन एक प्रकार से स्वराज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो थी आपकी नेहरू रिपोर्ट में थी, और उस रिपोर्ट को तैयार करने वाले जो थे मोतीलाल नेहरू थे, लेकिन उनके सहायक कौन थे? तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर साहब। ठीक है, लेकिन इस रिपोर्ट का विरोध किया गया, कांग्रेस के अंदर ही किया गया। कांग्रेस के युवा नेता क्या नाम था, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इस रिपोर्ट का भी मतलब इसमें अनुशंसा जो चीजें की गई थी उसका विरोध किया गया। उसका लाहौर अधिवेशन होता। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो मौलाना हसरत मोहानी ने उठाया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? जस्ट मैंने अभी बताया, किसने दिया था? तो सी आर दास ने दिया था। किसने दिया था? तो सी आर दास का नारा है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा? तो सी आर दास के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन तो पूछा था आईएएस के क्वेश्चन ने पूछा था, तो जो ये आपका जो नेहरू रिपोर्ट जो तैयार हुई थी उस समिति में कौन लोग शामिल थे? तो तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। अब आते एक प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी बताइए? मोतीलाल तेज नेहरू, गोविंद बहादुर बल्लभ पंत सप्रू और ने। ठीक है, जयकर। बिल्कुल तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। ये पूर्ण स्वराज के ठीक उल्टा होता औपनिवेशिक स्वराज। मतलब भारत में तो मतलब विदेशी सत्ता तो रहेगी, लेकिन कुछ मामलों में आपको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। मतलब विदेशी मामले हो गए, करेंसी हो गए, सूचना हो गया, इन सब मामलों में आप स्वतंत्र नहीं रहोगे। लेकिन बहुत सारे मामलों, घरेलू मामलों में आपको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है औपनिवेशिक स्वराज। इसको अगर हम बोले डोमिनियन, डोमिनियन क्या बोले, डोमिनियन स्टेट कहते हैं। ठीक है, डोमिनियन रूल कह लीजिए, स्टेट कह लीजिए, उसका दर्जा भारत को मिलेगा। इस प्रकार की कहाँ पे थी? ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इसी तरह का व्यवस्था ब्रिटेन ने कर रखा था। तो शुरू में कांग्रेस के नेता जो थे इसी चीज को मांग रहे थे, लेकिन जैसे 1928-29 का जो समय आता है, वो बोला नहीं नहीं, डोमिनियन स्टेटस अब हमको नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण स्वराज कहते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन था। उससे पहले बहुत सारा खेरा हुआ था, चंपारण हुआ था, अहमदाबाद हुआ था, ये सब था, लेकिन जन आंदोलन नहीं था। वो एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित विषय पर केंद्रित था। जैसे अहमदाबाद वाला औद्योगिक श्रमिक को लेकर था, मजदूर कह लीजिए। खेरा की बात करेंगे, चंपारण की बात करेंगे, जैसे कृषि को लेकर था। लेकिन ये पहला जन आंदोलन था जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, सोल्यूशन देख लीजिए। रॉलेट एक्ट की बात करेंगे, जलियांवाला हत्याकांड पंजाब और खिलाफत आंदोलन के उत्तर के रूप में। और सहयोग आंदोलन ऐसे ही शुरू हुए। सबसे पहले रॉलेट एक्ट आता है, काला कानून, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, साथ में खिलाफत आंदोलन होता है। तीनों का प्रारूप के रूप में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। उन्होंने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। ठीक है, तथा नवंबर 1920 ईस्वी को संपन्न ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे? तो यहाँ पे देखिए, उपाधि एवं प्रशस्ति पत्रों को परित्याग किया गया। प्रशस्ति पत्र क्या होता है? प्रशंसा। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा होता है। तो उपाधि और प्रशस्ति पत्रों का परित्याग किया गया। सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। कर की अदायगी नहीं करने की बात कही, जिससे कर की अदायगी नहीं की जाएगी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो गया। अदालतों का बहिष्कार इत्यादि सबके सब आपको इसमें शामिल थे। रचनात्मक कार्यक्रम में देखेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा, पंचों द्वारा निर्णय को बढ़ावा देना, मतलब क्या? ब्रिटिश न्यायालय का सपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, पंच के द्वारा ही, मतलब जो छोटे स्तर पे जो भी हो, क्राइम वगैरह जो भी घटना होती है उन सबको मतलब निर्णय ले लेना है। खादी कार्यक्रम जो कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, गांधी जी खादी को आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानते थे, चरखा को भी। हिंदू मुस्लिम एकता पे बात की गई, अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन चलाया गया इत्यादि। मार्च 1921 तक ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। सिया दास, मोतीलाल नेहरू, एम आर जयकर, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, विठल भाई पटेल, टी प्रकाशम आदि लोगों ने मतलब क्या किया? वकाला छोड़ दिया। ठीक है, तो सिया डैश की बात करेंगे, मोतीलाल नेहरू, एम आर जयकर साहब,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। टी प्रकाशम, जिसको आई थिंक टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से आई थिंक जानते हैं, साउथ के नेता थे, बड़े नेता थे, इन्होंने भी वकालत मतलब छोड़ दिया। एक तिलक स्वराज कोष बनाया गया, ठीक है, तिलक स्वराज कोष इसलिए बनाया कि 1 अगस्त 1920 को ही तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। और तिलक स्वराज कोष जो बनाया गया था, इसमें टारगेट रखा गया था सभी लोग थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे, तो असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए फंड की व्यवस्था करने के लिए तिलक स्वराज कोष बनाया गया था, ठीक है। इस आंदोलन का एक अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम है तारी की दुकान पर धरना देना। तारी का दुकान जो था ना, साउथ में आप जाओगे ना तो वहाँ पे तारी विरोधी आंदोलन भी चला था, ठीक है, आजादी के बाद वहाँ पे तारी विरोधी आंदोलन भी चला था। तो तारी की दुकान पे धरना देना इसमें कार्यक्रम में शामिल था। शराब के दुकान पे भी धरना दिया गया। यहाँ तक कि आप देखोगे बिहार में शराब का विक्रय इतना कम हो गया था कि बाद में ब्रिटिश सरकार को एक सूची जाहिर करने पर, जो कि प्रसिद्ध व्यक्ति थे, काफी प्रोमिनेंट थे वर्ल्ड में, वो लोग शराब पीते थे। जैसे नेपोलियन के बारे में बताया, विलियम शेक्सपियर के बारे में बताया, ये लोग देखो कितने बड़े बड़े नाम है, ये लोग शराब पीते थे, अब तुम लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया गांधी के कहने पे। तो ये सब सारी चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट टाइम कर रही थी, ठीक है। और क्या था यहाँ पे देखेंगे, इसी के 17 नवंबर 1921 के प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई आया, उनका स्वागत हड़ताल के साथ किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स जब बम्बई जब आता है ना, उनको काले झंडे दिखाए गए 1921 में, प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कहने का मतलब है वहाँ का प्रिंस है तो राजकुमार है, ठीक है। जब बम्बई आया तो उसको मतलब स्वागत हड़ताल से किया गया। बिहार में भी आया था तो सभी जगह पे इनको काले झंडे दिखाए गए थे। अब इसी दौरान क्या होता है, चौरा चौरी की कांड हो जाती है 4 फरवरी, कहीं कहीं पे 5 फरवरी भी देता है। घटना तो 4 फरवरी की ही है, लेकिन लोगों के संदर्भ में रात की घटना है ये, ठीक है। 4 फरवरी इसलिए देता है क्योंकि शाम रात की घटना है, कल होकर 5 फरवरी हो जाता, पेपर वगैरह 5 फरवरी को आया। चौरा चौरी गोरखपुर में एक जगह पड़ता था, जिला गोरखपुर। हिंसक भीड़ ने, ठीक है, ध्यान रखिए, थाने को जला दिया, जिसमें 23 सिपाही जो थे जल के मर गए, ठीक है। दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी को, एक सप्ताह के बाद 12 फरवरी को इन्होंने मतलब असहयोग आंदोलन का मतलब क्या किया, वापस ले लिया, ठीक है। नोट, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि खिलाफत आंदोलन तैयार की थी तथा 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस का आयोजन संपूर्ण भारत में किया गया था, ठीक है। तो खिलाफत दिवस का मनाया गया 17 अक्टूबर 1919 को। हम लोगों ने पिछले क्लास में खिलाफत के बारे में पढ़ लिया था। खिलाफत आंदोलन इसलिए भी गांधी जी ने सपोर्ट किया कि उनका मानना था हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का, इससे बढ़िया अवसर कोई नहीं हो सकता, और ऐसा अवसर आगे 100 साल में भी नहीं आएगा, और नहीं ही आया। दिल्ली में संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, ठीक है, दिल्ली में ध्यान में रखेगा, संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी 1919 के सम्मेलन में गांधी जी ने, अध्यक्षता गांधी जी ने किया था, उन्होंने सरकार से मांगे की थी, ठीक है। तो ये खिलाफत, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक जो दिल्ली में हुई थी 1919 वाला, एक बैठक और हुई थी 1920 में, कहाँ पे हुई थी, दिल्ली के बाद बैठक कहाँ पे हुई थी, जहाँ पे खिलाफत, प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था 1920 में, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या निर्णय लिया गया था, तो सरकार जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए खेद प्रकट करे, टर्की के प्रति उदारता पूर्वक व्यवहार करे, क्योंकि टर्की के खलीफा की बात करेंगे तो इस्लाम जगत में, ठीक है, पैगंबर साहब के बाद सबसे अधिक उनका सम्मान था, ठीक है। 1919 एक्ट में सुधार कर नवीन योजना प्रस्तुत करी, जिससे भारतीय क्या हो, संतुष्ट हो सके। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो 1920 में, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब चलते आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने की निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था, तो खिलाफत आंदोलन तो था, पंजाब में अत्याचार था, रॉलेट एक्ट भी था, लेकिन साल्ट लॉ मतलब नमक कानून नहीं था। नमक कानून जो होगा किसका, शबनीय अवज्ञा आंदोलन के समय, अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आप देखोगे नमक कानून को, ठीक है, ध्यान रखिए। कब देखोगे नमक कानून को, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आप इसको देखोगे, ठीक है। अब वहां पे देखें खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1920 में। निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व समझौते के शर्त के रूप में सरकार से मांग की गई थी, रॉलेट एक्ट वापस ले, सरकार जलियांवाला हत्याकांड के लिए खेद प्रकट करे, ब्रिटिश सरकार तुर्की के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करे, सरकार, ठीक है, 1919 के एक्ट के सुधारों की अपेक्षा बेहतर सुधार की प्रस्तुत करते, कौन नहीं था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट वापस लेने की मांग नहीं थी, बाकी उन्होंने क्या बोला था, तो सरकार जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए खेद प्रकट करे, ब्रिटिश सरकार तुर्की के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करे, ठीक है, 1919 के एक्ट के सुधारों की अपेक्षा बेहतर सुधार की योजना प्रस्तुत करी। ये सारे के सारे था
लेकिन रॉलेट को वापस लेने की बात करेंगे तो वो आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आप चलेंगे 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य की बात करेंगे, कब था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान कहा गया था 1 वर्ष के अंदर में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा जाएगा। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ऑप्शन के अनुसार जाना पड़ेगा, बहुत सारे थे। महात्मा गांधी, तेज बहादुर सुखरू, चितरंजन दास। किसने? तो चितरंजन दास जी ने क्या किया था? अपनी वकालत छोड़ दी थी। ध्यान रखेंगे असहयोग आंदोलन के समय कई वकीलों जैसे सिया दास की बात करेंगे, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एम.आर. जयकर, किचलू साहब, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपाल चारी साहब, ठीक है, टी प्रकाशन साहब। आसफ अली ने वकालत छोड़ के बहुत से लोगों को प्रोत्साहित हुए। ठीक है, संख्या की दृष्टि से इस बार भी बंगाल पहले नंबर पर रहा। ठीक है, मतलब सबसे अधिक वकालत छोड़ने वाले में सबसे अधिक बंगाल पहले नंबर पर, फिर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब क्रमशः थे। ठीक है, आप देखेंगे निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो महात्मा गांधी का असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने असहयोग प्रस्ताव के समर्थन तो दिया था, लेकिन जब गांधी जी असहयोग को वापस ले लेते तो उसमें नाराज होने वाले नेताओं में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास बड़े नेता थे। ठीक है, सितंबर 1920 में कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस की विशिष्ट बैठक होती है। लाला राजपत इसके अध्यक्ष थे। विशेष बैठक का अध्यक्ष कौन था? विशेष अधिवेशन 1920 वाला लाला राजपत राय। इस बैठक में गांधी जी ने असहयोग कार्यक्रम के प्रति एक जोरदार विरोध की उम्मीद थी, किंतु अधिकांश प्रतिष्ठा प्राप्त राजनीतिक नेताओं के इरादों के विपरीत बैठक शुरू होने से पहले गांधी जी कांग्रेस की खुली बैठक में अपने प्रस्ताव को 1000 वोटों की मदद से मंजूर करवाने में कामयाब हो गए। गांधी जी के समर्थकों में मोतीलाल नेहरू, शफीउद्दीन किचलू, जितेंद्र लाल बनर्जी, शौकत अली, याकूब हसन और डॉक्टर अंसारी थे। जबकि उनके विरोधी में कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे उनके विरोधी में थे, इन्होंने विरोध किया था। एनी बेसेंट भी क्या थे? विरोध में थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्रपाल आदि भी कांग्रेस के असहयोग से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने क्या किया? कांग्रेस छोड़ दी। ठीक है, तो मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दिया, एनी बेसेंट ने कांग्रेस छोड़ दिया, बिपिन चंद्रपाल ने भी मतलब क्या किया? इस सारे नेताओं ने मतलब क्या किया? कांग्रेस को मतलब क्या कर दिया? छोड़ दिया, क्योंकि ये लोग कांग्रेस के असहयोग से सहमति नहीं रखते थे। ठीक है, सिया दास ने कलकत्ता के विशेष कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। ठीक है, तो सिया दास की बात करेंगे तो इन्होंने मतलब क्या किया था? विरोध किया था, लेकिन मोतीलाल नेहरू का क्या था? समर्थन था। ठीक है, तो सिया दास ने कलकत्ता के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, किंतु नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखकर न केवल इसकी पुष्टि की बल्कि समर्थन भी किया था। जो वहां पे जो विशेष अधिवेशन जो था ना कलकत्ता वाला में, तो मोतीलाल नेहरू ने तो सपोर्ट किया था, लेकिन सिया दास ने मतलब क्या किया था? विरोध किया था। लेकिन फिर 1920 वाला जो नागपुर अधिवेशन जो होता है, जहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या नाम है इनका? सिया दास साहब ने समर्थन कर दिया था। ठीक है, तो पहले विरोध किया, अब फिर सिया दास ने क्या किया? समर्थन कर दिया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बी रघुवाचारी ने किया था। ठीक है, नागपुर वाला जो 1920 वाला जो था उसका बी रघुवाचारी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता वाला जो था, कलकत्ता वाला का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कलकत्ता में विशिष्ट वाला का, तो विशेष अधिवेशन का लाला राजपत राय। ठीक है, इस अधिवेशन में घोषणा किया गया कि वैधानिक तथा शांतिपूर्ण ढंग से स्वराज प्राप्त करना भारतीयों का क्या है? लक्ष्य है। किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का वह विशिष्ट अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ? कौन थे? क्या बताएंगे? क्या नाम था? लाला राजपत राय। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? तो लिखा किसने था? तो खुद महात्मा गांधी ने ही लिखा था, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1920 के कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय निम्नलिखित में किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को, ठीक है, पारित किया था? तो क्या बताएंगे? किसने पारित किया था? तो चितरंजन दास ने पारित किया था। ठीक है, अगर पूछा जाएगा, ठीक है, किसने 1920 में, क्योंकि चितरंजन दास जो थे कलकत्ता वाला में क्या कहता? असहयोग के प्रस्ताव को क्या किया था? विरोध किया था ना इन्होंने। ठीक है, विरोध किया था, लेकिन जाके वही नागपुर में जाके, ठीक है, समर्थन भी देते हैं और साथ में क्या करते हैं? असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित भी करते हैं। ठीक है, तो डबल मोहर लगा दिया इन्होंने। निम्न से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किसने किया था? इसमें कई सारे लोग जो शामिल थे, इसलिए इसका आंसर स्टार लिया है। ठीक है, असहयोग आंदोलन का विरोध बड़े व्यापारियों के एक समूह ने किया था। ठीक है,
इस समूह ने 1920 में एक असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की। इसके संस्थापक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जमना दास द्वारका दास, कावास जी जहांगीर, ठीक है, फिरोज सेठना और शीतल बाल प्रमुख थे। ये सब क्या कहते हैं, तो ये सब के सब जो थे क्या थे, व्यापारी थे, ठीक है। इन सबके द्वारा मतलब, क्योंकि मतलब देश में असहयोग चलेगा, धरना प्रदर्शन होगा तो क्या होगा, व्यापार प्रभावित होगा। तो ये लोग नहीं चाहते थे, तो मतलब क्या असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो। ये मुख्यतः जो थे व्यापारी वर्ग थे, इन लोगों के द्वारा मतलब क्या किया गया था, असहयोग विरोधी, ठीक है, लीग बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग की बात करेंगे, ठीक है, इसका आंसर जमना दास ठाकुर मांगा है, लेकिन बाद में इसको डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि इसमें व्यापारी वर्ग थे। कौन कौन लोग थे, तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास भी शामिल थे, जमना दास द्वारका दास भी शामिल थे, कावस जी जहांगीर, ठीक है, कावस जी जहांगीर डाबर, आई थिंक इनका पूरा नाम था, ठीक है। देखिए ये लोग जो थे ना पर्सियन थे, पर्सियन लोग जो यहाँ पे आए, ठीक है, पर्सियन लोग जब यहाँ पे आए तो इन्होंने जो चीज का व्यापार किया ना उसी का नाम अपने लगा दिया। किसी ने चीनी वाला नाम रख लिया, किसी ने दारू वाला नाम रख लिया, किसी ने डाबर कंपनी खोला तो अपने नाम क्या के डाबर लगा लिया, ठीक है। आप देखिए गोदरेज वगैरह जो देखेंगे तो नाम में ही गोदरेज लगा हुआ, तो उन लोगों ने जो चीज का व्यापार किया उसी के साथ अपना नाम को मतलब क्या किया, जोड़ लिया। अब चलेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता असहयोग आंदोलन की नहीं है, ठीक है, नहीं है बताना है। आर्थिक बहिष्कार तीव्र एवं सफल था। इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग ने पार्टिसिपेट किया। अनियमित भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रीय विविधता इसकी मुख्य भूमिका थी, ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अनियमित भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रीय विविधता इसकी मुख्य की बात की विशेषता थी, गलत है। बाकी असहयोग आंदोलन के साथ साथ अन्य गांधीवादी सामाजिक सुधार आंदोलन, मद्य विरोधी अभियान, मद्य समझ रहे हैं ना, मद्य, मद्य निषेध मतलब शराब के बारे में, ठीक है, ये सब जो था इसमें सफल हुआ, ठीक है। बाकी ये वाला ऑप्शन की बात करेंगे, अनियमित भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रीय विविधता इसकी मुख्य विशेषता थी, ये आपका गलत लिया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब 1920 में जो 1920-22 में गांधी जी के द्वारा आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन के कुछ निम्न कार्यक्रम क्या थे, तो सरकारी दरबार, सरकारी समारोह में उपस्थित होने से इनकार करना था, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए रैली में सहभागिता करनी थी, सरकारी उपाधियां, ठीक है, अवैतनिक पद, ठीक है, सरकारी सेवाओं का परित्याग करके सरकारी करों का भुगतान न करना था, किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट टैक्स नहीं देना था, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का भी बहिष्कार करना था, सारे बच्चों ने क्या किया, स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, चुनावों एवं विधान परिषद का बहिष्कार करना था, जो भी व्यक्ति चुने गए थे विधान परिषद में उन्होंने त्याग पत्र दिया, खादी के उद्योग को मतलब बढ़ावा देना था, मतलब खुद के लिए कपड़े खुद भी बना, विदेशी चीजों पर निर्भरता नहीं रखनी थी, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सा, तो वस्त्र को जलाया भी जाता था, ध्यान रखिए, इसको क्या होली जलाया जाता था। क्या होता था, जो कार्यकर्ता जो होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, सारे घर घर जाकर मतलब क्या करते थे, विदेशी कपड़े मतलब क्या करते बरामद करते थे, विदेशी कपड़े विदेशी सामान को बरामद किया, उसके बाद एक जगह जमा होता था, फिर जगह तय की जाती थी कि आज मतलब डैश डैश चौक पे जाके इसका होली जलाया जाएगा, ठीक है। फिर वहां पे सभी लोग इकट्ठा होते थे, सारे लोग वहां पे लाके उसमें आग लगा देते थे, ठीक है। ये प्रतिदिन का एक तरह से रचनात्मक कार्य का हिस्सा बन गया था, जो कि विरोध जताने का मतलब क्या था, कारण था, ठीक है। तो इसी तरीके से होलिका जलाए जाने का भी मतलब इसी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सरकारी उपाधियां जो थी, पद जो था, ठीक है, राय बहादुर का उपाधि मिला, सर का उपाधि मिला, इन सबों को मतलब त्याग दिया गया, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, सरकारी शिक्षण संस्था में क्या हो गया, कोर्ट हो गया, ठीक है, और भी मतलब जैसे पुलिस थाने में नहीं जाना है, आपस में ही चीजों को सुलझा लेना है, लड़ाई झगड़ा अगर कुछ भी है तो आपस में पंच वगैरह के माध्यम से सुलझा लेना है, मतलब ब्रिटिश चीजों को मतलब क्या करना है, वो नहीं, पर पूरी तरीके से क्या करना, असहयोग देना है। तुम संस्था खोलकर बैठे हो और तुम्हारे संस्था से हमको कोई काम ही नहीं है, तो फिर किस नाम, कौन सी सरकारी संस्था, किस बात की, ठीक है, मतलब जैसा भी हो सके असहयोग करना है उनको। ब्रिटिश सरकार के साथ सभी स्वैच्छिक संबंधों का परित्याग का आह्वान किसके द्वारा किया गया, तो ठीक है, ध्यान रखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है, सही ऑप्शन कौन सा है तो बताना है, ठीक है। आप देखोगे इसमें सही की बात करेंगे तो इसमें सरकारी दरबार और सरकारी समारोह में उपस्थित होने से इनकार, ये तो सही है। चुनावों में सहभागिता तो नहीं था, ठीक है, चुनावों में क्या करना था, बहिष्कार करना था, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के रैलियों में सहभागिता, ये तो ठीक है। सरेंडर ऑफ टाइटल्स की बात करेंगे, उपाधियों को वापस करना, बिल्कुल ये भी आपका सही था, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्या था, निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए, इसमें लोगों को सरकारी पदों से इस्तीफा देने, ब्रिटिश न्यायालयों से दूर रहने, स्कूल और कॉलेजों से हट जाने और चुनावों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। दूसरी ओर स्वदेशी वस्तुओं खासकर खादी और हस्तनिर्मित कपड़े का प्रयोग का अभियान था, तो ध्यान में किसमें था,
असहयोग आंदोलन में, ठीक है। देखिएगा असहयोग आंदोलन दो चीज था, ठीक है, ध्यान रखिए। गांधी जी ने क्या किया था ना, इसमें बोला था देखो ये स्कूल और कॉलेज से छोड़ दो, और एक और भी बोला था, ठीक है, जो सरकारी नौकरी करने वाले जो है वो भी अपने पद से इस्तीफा दे। लेकिन ये तो गांधी जी का फ्लॉप हो गया, बच्चे लोग स्कूल छोड़ दिए, लोग बेरोजगार हो गए, अब ये स्कूल में पढ़ने जाए तो इनको रखा नहीं गया, ठीक है। वो जो थे क्या नाम है, जो जो लोगों ने सरकारी स्कूल को, सॉरी, सरकारी नौकरी छोड़ा था, फिर उनको नहीं लिया गया। अरे आंदोलन भी फ्लॉप हो गया, सबको तो सपना ये दिखाया गया था 1 साल में आपको स्वराज मिल जाएगा, ब्रिटिश भाग जाएंगे। तो जब 1930 में जब आंदोलन शुरू हुआ, तो गांधी जी ने वहां पर देखो तुम लोग अपना समझ जाओ, तुमको क्या लगता है छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, देख लो अपना अपना। हम किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहते, तुम पद पे रहते हुए मतलब क्या करो, बहिष्कार करो। यहाँ पे सेकेंड वाले की बात करेंगे, जब शबनीय आंदोलन की शुरुआत जब होती है, तो यहाँ पे सरकारी स्कूल वगैरह या फिर सरकारी नौकरी से गांधी जी ने छोड़ने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि इसमें गांधी जी ने सीधा सीधा कहा था, ठीक है। वहां पे क्या कहा था, तुम पद पे रहते हुए, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए अपने अपने बिहाफ पे क्या करो, चीजों को मतलब करो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूरी तरीके से त्यागने पे बात कही थी, ठीक है। अब यही रीजन था कि जब 1922 में जब ये आंदोलन जो फ्लॉप होता है, तो फिर से आप देखेंगे उग्रवाद का प्रचार होगा, क्योंकि फिर गांधी जी के जो युवा जो स्कूल कॉलेज छोड़े थे, उनका फिर विश्वास नहीं, वही युवा लोग क्या करेंगे, उग्रवाद के उदय में आएंगे। क्योंकि इस समय किसने किसने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया था, बहुत सारे लोगों ने। जैसे भगत सिंह तो उस समय काफी एज कम था असहयोग आंदोलन के दौरान, लेकिन उनसे जो थोड़े बड़े उस समय बहुत ऐसे लोग थे जो कि एचआरए की स्थापना करते, फिर आगे चल के और भी उग्रवादी पार्टी बनाते, वो सबके सब कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन के द्वारा प्रभावित हुए थे। कहीं ना कहीं से उनका गांधी जी, भगत सिंह खुद ही लिखते हैं, उनका एज उस समय 12-13 साल के आसपास रहा होगा, लेकिन बड़ा उस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन बाद में गांधी जी ने जब इस चीज को वापस लिया, तब बड़ा उनको बहुत ही कम उसमें उनको आघात पहुंचा था, और गांधी जी की नीति के बिल्कुल खिलाफ हो गए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से गांधी जी का असहयोग आंदोलन को वापस लेना, ठीक है, आगे चल के भारत में फिर से एक उग्रवाद के चरम को बढ़ावा दिया, जो कि गांधी के आने के बाद पूरी तरीके से थम सा गया था। तो ये 1922 से लेकर 1900, ठीक है, 1922 से लेकर 1930 तक का समय जो रहेगा, फिर सबनिया विज्ञान आंदोलन को शुरू होने तक, ये विश्व में उग्रवाद का कारण जो रहेगा एकदम चरम पे रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना वस्तुतः असहयोग आंदोलन की मूल योजना का भाग नहीं था, किंतु आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न भागों में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया? विदेशी वस्त्रों का विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना देना फर्स्ट ऑप्शन है। सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का बहिष्कार करना। तारी विक्रय वाली दुकानों पर धरना देना, ठीक है। तारी विक्रय करने वाली दुकान जो थी, ठीक है, वहां पर मतलब धरना देते थे और इसका विरोध करते थे। दूसरा बात, तारी जो था, तारी से सरकार को टैक्स जाता था, और उसके बाद मतलब क्या था, एक बहुत आर्थिक रूप से भी लोगों को नुकसान पहुंचता था कि पुरुष जो थे बहुत सारे पैसे जाके सारी दुकान पे जाके खर्च कर देते थे। तो मुख्यतः इसमें महिलाओं का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, तारी विक्रय करने वाली दुकानों पे जाके धरना देने में फीमेल्स का रोल बहुत अधिक था। आजादी के बाद आंध्र प्रदेश में आप देखोगे, तो आजादी के बाद आप देखो आंध्र प्रदेश में, तो वहां पे तारी विरोधी आंदोलन फिर से चलाया गया था, महिलाओं के द्वारा खास करके। अब चलेंगे आगे, देखते हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यम वर्ग, राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। यह आंदोलन इससे पहले कुछ हुए अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी प्रबल था, ठीक है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक था, ठीक है। तो ध्यान रखिए, 2 या 3 ऑप्शन सही होगा। बोलोगे सर पहला ऑप्शन क्यों गलत हो जाएगा? तो राष्ट्रवादी, मध्यम वर्ग, राजनीतिक, धर्म, ये सामंतवाद का रोल नहीं था, ठीक है। फ्यूडल जो थे, फ्यूडलिज्म जो कहते हैं, उनका क्यों करेंगे वो, तो कहीं ना कहीं से तो उनका वो तो आज़ादी के भी समर्थक नहीं थे। अगर आज़ादी मिलने से सबसे ज़्यादा अगर नुकसान अगर किसको हुआ, तो जमींदारों को नुकसान हुआ, सामंतियों को नुकसान हुआ, ठीक है, साहूकारों का नुकसान हुआ। ब्रिटिश के रहने से उनको बड़ा लाभ था। राजे रजवाड़े को नुकसान हुआ, राजा रजवाड़े जानते थे ब्रिटिश अगर जाएगा तो उनके राज्य को छीन लिया जाएगा, क्योंकि भारत तो बनने वाला है सेकुलर बनने वाला, भारत तो कैसा लोकतांत्रिक राज्य बनने वाला है। तो ये लोग कभी नहीं चाहते थे मतलब ब्रिटिश जो है जाए। सामंतवाद वन ऑफ देम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसमें पूरी तरीके से मिश्रण नहीं था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पे देखेंगे असहयोग आंदोलन के कारण लोगों के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय समाप्त हो गया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की बहुत सी मांगों व राजनीतिक रियायतों को देने के लिए सहमत नहीं हुई। यहाँ पे देखें असहयोग आंदोलन का फलस्वरूप क्या होता है। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, ठीक है।
हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ठीक है। जनता के अंदर ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, बिल्कुल ठीक है। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने पर राजी हुई, नहीं हुई राजी, ठीक है। तो चौथा नंबर तो गलत है, बाकी 1 2 3 की बात करेंगे आपका सही होना चाहिए, ठीक है। क्या होना था 1 2 3, मतलब असहयोग आंदोलन चलने के बाद में ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारी रियायत जो थी भारतीयों को देने से तैयार नहीं। असहयोग आंदोलन की सही उपलब्धि क्या थी? तो यही था, लोगों के मस्तिष्क से अंग्रेजों के मन से भय निकल गया कि भाई अंग्रेजों को नहीं भगाया जा सकता, क्योंकि असहयोग आंदोलन में लोगों ने अंग्रेजों को परेशान तो बहुत किया था और उनको गांधी जी पे विश्वास भी आ गया था कि गांधी जी चाहे तो मतलब कुछ कर सकते हैं। बहुत जगह बिहार में तो लोगों ने ऐसा गांधी जी को मतलब अवतारवाद के रूप में जान गए थे, गांधी जी को लोग गांधी बाबा तो क्या क्या कहना शुरू कर दिए थे। लोगों को लगने लगा कि व्यक्ति जो है भगवान के अवतार हैं, और 2 3 ऐसी चीजें भी हुई ना से गांधी जी को लोग भगवान समझ लिया, ठीक है। एक लोगों ने मतलब बिहार की घटना बता रहा हूँ, एक लोगों ने गांधी के बारे में बहुत उल्टा सीधा पूछा, और जब शाम में जब पहुंचा तो पता चला उसके घर में आग लग गया, ठीक है। तो सभी लोगों ने बोला सर तुम गांधी को उल्टा सीधा बोल रहे थे, इसलिए मतलब जो है तुम्हारे घर में ऐसा हुआ है, ठीक है, तो भगवान का अवतार है। तो मतलब इसी चीज मतलब 2 3 चीजें ऐसी हुई क्योंकि गांधी को मतलब ईश्वरीय अवतार के रूप में लोगों ने मतलब क्या किया, प्रस्तुत किया, ठीक है। और बहुत सारी चीजें ऐसी मतलब होता है ना, मतलब किसी नेता के बारे में इस तरह की चीजें मतलब निकल जाना, तो दैट टाइम गांधी जी के बारे में उसी तरह की चीजें थी, ठीक है। आप चलेंगे यहाँ पे देखो 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिबल क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता तो थी, ठीक है। केंद्रीय विधायिका सदन चुने गए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, तो मुख्यतः क्या था, तो यही थी आपके हिंदू मुस्लिम एकता की बात थी। बाकी यहाँ पे वृद्धि वगैरह तो कुछ हुआ नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन वगैरह ये सब तो कुछ हुआ नहीं था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे हुए थे? किसने छोड़ दिया था? जयप्रकाश नारायण सर। बिल्कुल जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण। नारायण जी ने छोड़ दिया था, जबकि उसमें मैट्रिक की परीक्षा के आई थिंक 20 दिन बचे हुए थे। पटना मैट्रिक का था कि इंटर का परीक्षा, किसी वैसी भी परीक्षा था, इंटर लेकिन का था इनके सर, 20 दिन और में पटना कॉलेज से इंटर इंटर का का था। परीक्षा, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। तो उन्होंने मात्र 20 दिन बचे हुए थे तब उन्होंने मतलब क्या किया था, महाविद्यालय को छोड़ दिया था, ठीक है। हालांकि असहयोग आंदोलन में उतना रोल इनका नहीं था, इनका मुख्यतः रोल आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपको इनकी रोल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनका प्रमुख रोल था, ठीक है। किस जेल में रखे गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये? हजारीबाग जेल। हजारीबाग जेल में थे, और जहाँ पर हजारीबाग जेल से दिवाली के दिन ये दीवार को फाड़ के भाग गए थे, ठीक है। आगे भागे। अब आते हैं देखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में कृषक का नेतृत्व तो स्वामी विद्यानंद ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे किसने किया था। तो स्वामी विद्यानंद साहब ने बिहार में कृषकों का आंदोलन में किया था, ठीक है। इन्होंने दरभंगा महाराज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, ठीक है। तो 1920-22 में किसानों के समर्थन में दरभंगा महाराज के विरुद्ध मतलब इन्होंने आंदोलन चलाया था, ठीक है। कौन थे? स्वामी विद्यानंद, ठीक है। गांधी जी से प्रभावित भी थे। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन, ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन चला? छपरा में, ठीक है। अंबारी सत्याग्रह के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इनका मूल नाम अगर पूछे राहुल संकीर्तन का मतलब केदारनाथ पांडे था, कभी अगर पूछ दे तो ध्यान रखिए क्या नाम था इनका, केदारनाथ पांडे, ठीक है। अंबारी सत्याग्रह के नेता थे, ठीक है। और ये छपरा से आते थे, ठीक है। सारण भी रहेगा तो टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राहुल संकीर्तन जिनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था, लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। बहुत सारे इनका लेखनी भी काफी आपको देखने को मिला, काफी स्कॉलर पर्सन थे, ठीक है। राहुल साहब की बात करें, काफी स्कॉलर पर्सन थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों ने शराब से परहेज करने का आग्रह किया, फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई थी। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए, ठीक है। तब मैंने कहानी आंध्र सुना दिया ना प्रदेश। उसमें। आंध्र प्रदेश होगा, बिहार में हुआ था ये। आंध्र प्रदेश आंसर लिया है क्या? बिहार, ठीक है। उत्तारी विरोधी वाला था, ये बिहार में था, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे लोगों का एक लिस्ट बनाया गया जो शराब पीते थे, ठीक है। बोला गया ये लोग शराब पीते था, देखो बहुत महान है। इसमें नेपोलियन का नाम था, विश्व विजयी नाम नेपोलियन। था उसमें। जी। इसमें नाम था विलियम शेक्सपियर का नाम था, ठीक है। ये लोग शराब पीते थे या दे आर ग्रेट, ठीक है, ठीक है। वो काफी क्या थे, काफी अधिक मतलब क्या थे, ग्रेट थे, ठीक है। तो फिर से मतलब उन लोगों को मतलब क्या किया गया, फिर से मतलब उन लोगों का मतलब क्या किया गया, लिस्ट दिया गया से देखो ये लोग तो इतने ग्रेट हैं और ये लोग शराब पीते हैं, ठीक है। और एक तुम जो है सो गांधी जी के उकसाने पे शराब पीना छोड़ दिया, मतलब शराब पीना मतलब क्या है, तुम्हें ग्रेटनेस के राह पे ले जाता है, इसलिए तुम लोग भी मतलब क्या करो,
शराब पीना शुरू करो, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे, ब्रिटिश सरकार बोली थी, ठीक है, ताकि उनका शराब से बहुत अधिक राजस्व जो मिलता था वो आना बंद हो गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए किसका किसका नाम इन्होंने दिया था, तो इन्होंने नाम दिया था मूसा। मूसा को जानते कौन थे? मूसा कौन था पता है? नहीं सर, मूसा इसका मूसा जो था इस्लाम जगत में मूसा बड़ा जो है वो अब्राहमिक ठीक है, फेथ में प्रॉफिट भी थे। हाँ फिर हाँ प्रॉफिट भी थे, ठीक है। यहूदी धर्म जो जानते हैं ना, उनसे इनका संबंध है, यहूदी ठीक है। में भी हैं, क्रिश्चियन हाँ में भी, इस्लाम में भी। बिल्कुल सभी जगह पे ही है, बहुत ग्रेट पर्सन थे मूसा, ठीक है। प्रॉफिट कह सकते हैं, पैगंबर कह सकते हैं, ठीक है। सिकंदर, सिकंदर को तो आप लोग जानते थे। जूलियस सीजर, ठीक है, विलियम शेक्सपियर का जो एक नायक है जूलियस सीजर। नेपोलियन, शेक्सपियर, ग्लैडस्टोन जानते हैं? ग्लैडस्टोन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहा था, ठीक है। टेनीसन एवं बिस्मार्क, ये सब का प्रमुख नाम था। इस सब का कोई लिस्ट निकाला, बोला बताओ ये लोग कितने बड़े शराब पीने वाले लोग थे, गांधी के कहने पे तुम लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। ये बीपीएससी 64 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में ही ये लिस्ट जारी की गई थी ताकि लोग जो थे इनसे प्रेरित होकर मतलब क्या करें, शराब सेवन करें। आज भी देखते जब शराब का प्रचार करना रहता था बड़े बड़े स्टार वगैरह को, ठीक है, खूब जमेंगे रंग जब मिलेंगे दो यार, क्या क्या सब प्रचार नहीं करता ताकि लोग उनसे प्रेरित हो, ठीक है, और उसके बाद उनकी बिक्री बढ़े। तो इसी तरह की चीज कही गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दो व्यक्तित्व दिया गया है, उसके हिसाब से बात करनी है, छोड़िए इसको। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया। चौरा चौरी में हुई हिंसा उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी थी, ठीक है। तो सही है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट, दोनों को दोनों सही कथन है और सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चौरा चौरी किस जिला में पड़ता है? कितने पुलिसकर्मी जल के मर गए थे? 23 ये आपका 23 में, ठीक है। नागपुर में पड़ता है। हाँ ठीक है, और यहाँ पे जिसमें 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, उसमें कहाँ पे कार्यकारिणी समिति की मीटिंग बुलाई गई थी, किस जगह पे? बारडोली में। वारदौली में बुलाया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गांधी जी ने अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने अपने निर्णय के बारे में लिखा था यंग इंडिया में, आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत को भी सहने को मतलब क्या हो, तैयार हो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन के कथन को राष्ट्रीय विपत्ति कहा था, क्या बोले? राष्ट्रीय विपदा कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेहरू ने, ठीक है, 20 समय और शतरांश की संज्ञा दी थी, पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय विपदा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। 20 समय और शतरांश की संज्ञा दी थी नेहरू ने। इसका विरोध किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास, अली बंधु, ठीक है, तथा सी राजगोपालचारी आदि नेताओं ने इसकी आलोचना की थी, ठीक है, कहा था। एक ने तो कहा था मतलब ये तो एक ऐसा है जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कन्याकुमारी में गलती करता है तो उसकी सजा कश्मीर के किसी एक क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति को दिया जाए। शायद इनका कथन है, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मतलब उनका सिंपल संबंध कहने वाला से मतलब कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए ईस्ट में गलती करता है तो उसके एकदम नॉर्थ के किसी छोर में रहने वाले किसी व्यक्ति को सजा दिया जाए। अब गलती किया मतलब गोरखपुर के लोगों ने, इसको पूरे देश के सभी लोगों को मतलब सजा मिलना, क्योंकि बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे, लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, वकीलों ने मतलब अपना वकालत छोड़ दिया था, तो एक तरह से सबको सजा, सब किस उम्मीद में छोड़े थे कि हमको आजादी मिल जाएगी। अब किस मुंह से फिर उसी ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम मांगने जाएंगे, और क्या वो रखेगा? और क्या वो रख भी लेगा तो क्या विश्वास की कमी नहीं आएगी? इस व्यक्ति हमारा विरोध किया था, क्या 100% हमारे यहाँ काम कर पाएगा? फिर लोगों में समर्पण पे भी कमी आ जाएगी, तो भाई हम इसी के लिए विरोध करें तो फिर हम इसी के लिए काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये सारी चीजें जो थी, दिक्कतें बहुत सारा उत्पन्न हो गई थी। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम का, ठीक है, चयन करें। तो क्या क्या चीज हुआ था, तो आप देखोगे सबसे पहले ध्यान रखेंगे चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड, ये भी फिर सही है, उग्र जैसे भीड़ के हुआ द्वारा था थाने को जला दिया गया, आंदोलन उनका का स्थगन स्थगन किया किया गया, था, फिर मतलब गांधी जी को मतलब क्या किया गया? गिरफ्तार भी कर लिया गिरफ्तार गया, कर लिया गया, ठीक है। चारों तो था, ध्यान रखें इसका क्या होगा, 1 2 3 4, 3 4 ठीक है, सभी 1 2 3 4, मतलब सबसे पहले क्या होता है? गोलीकांड होता है। गोलीकांड में कुछ लोग जख्मी होते हैं और एक कुछ व्यक्ति को शायद आई थिंक पकड़ के भी रखा जाता थाना में, ठीक है। उसका उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाने को जला दिया जाता है। फिर गांधी जी आंदोलन को स्थगन कर देते, पोस्टपोन कर देते और साथ में उसके गांधी जी को
अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी को अरेस्ट करके कितने वर्षों की सजा सुनाई जाती है? 2 साल। कितने वर्षों की? नहीं, 6 2 साल की साल, सजा 2 सुनाई साल। जाती है, ठीक है। 6 साल की सजा सुनाई जाती है, 2 साल में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। सजा 6 साल की होती है। 1924 में गांधी जी बाहर निकल आते हैं, ठीक है, और बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करें, ठीक है, लेकिन सजा 6 साल की सुनाई जाती है, ठीक है। चौरा चोरी की घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो डेट टाइम गांधी जी बारदोली में थे, और वहीं से मतलब इसको क्या करते हैं तो वापस लेते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। क्यों किया? सिंपल प्रश्न है, क्योंकि चौरा चोरी में क्या हुआ? हिंसा जो थी, भड़क उठी थी, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। असहयोग से में भी एक प्रश्न एग्जाम में आपको दिख जाए, इसी समय से कोई प्रश्न आपको दिख जाए। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? तो 1922 में, ठीक है। 12 मार्च निम्नलिखित व्यक्तित्व पर विचार करना है, ठीक है। 12 फरवरी, ठीक है। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, ठीक है। इस स्थगन का सियादास में मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था। बिल्कुल किया था, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। और सियादास मोतीलाल नेहरू इतने नाराज हो गए तो इन्होंने कांग्रेस के अंदर एक नया पार्टी बना दिया, जिसको क्या बोलते हैं? कौन सा पार्टी? स्वराज पार्टी करो। स्वराज पार्टी, ठीक है। और जिन्ना वगैरह तो इसके लिए तैयार भी नहीं था। जिन्ना वगैरह ने तो 1920 में जब देखा ये शुरू हुआ, तो जिन्ना और एनी बेसेंट ने क्या किया था? कांग्रेस को छोड़ दिया था, ठीक है। चोरा चोरी की घटना कब हुई? देखिए 4 फरवरी 5 फरवरी भी दिए हुआ है, दोनों ऑप्शन अपनी जगह पे क्या है, सही है। डिपेंड करता है बोर्ड इसका आंसर क्या लेता है, ठीक है। देखिए 5 फरवरी दिया गया है। हाँ, तो यूजीसी ने भी सितंबर 1922 में अपने अंतिम उत्तर को इसका उत्तर 5 फरवरी ही माना है, ठीक है। तो यूजीसी ने भी इसका उत्तर क्या लिया? तो 5 फरवरी ही इसे मतलब उत्तर को माना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यद्यपि घटना जो थी 4 फरवरी की ही थी, क्योंकि 4 फरवरी घटी थी, लेकिन देखिए कोई घटना 4 फरवरी को घट गया, लेट नाइट की घटना थी, 8, 9, 10 बजे के आसपास का समय रहा होगा, 8, 9 बजे का समय रहा होगा, ठीक है, अंधेरा हो गया था। घटना प्रकाश में 5 फरवरी को आता है, क्योंकि रात भर ये सारी चीजें हो रही होती है, ठीक है। यद्यपि भारत सरकार ने 4 फरवरी को चौरा चौरा कांड की स्मृति में शताब्दी समारोह मनाया था। तो भारत सरकार ने 4 फरवरी को मनाया था, हालांकि यूजीसी ने इसका उत्तर 5 फरवरी दिया, ठीक है। तो ऐसा विवादित क्वेश्चन देगा ही नहीं। किस घटना का और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो चौरा चोरी के हिमालयन टाइप मिस्टेक बताया था, ठीक है, चौरा चोरी के बाद, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग कौन था पता है आपको? अमेरिका का सिविल राइट्स हाँ का बिल्कुल, ठीक है, ब्लैक के राइट्स के लिए लड़ने वाला व्यक्ति था, ठीक है। नी डाउन का जो कॉन्सेप्ट जो था इसी ने दिया था, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग की आरसी वादम की पुस्तक द पेपर ऑफ मार्टिन लूथर किंग्स एंड पॉलिटिकल साइंस के अनुसार असहयोग आंदोलन के समय 1922 में चौरा चोरी में घटित हिंसक के घटना के कारण गांधी जी ने इसे हिमालय जैसी भूल मतलब हिमालयन ब्लंडर कहा था। यह घटना गांधी जी के अहिंसावादी सिद्धांतों पर गहरी चोट है, जिसके कारण 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकारिणी की वारदोली बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, परंतु आर.एस. शुक्ल सुमित सरकार ने रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए जलियांवाला हत्याकांड के पश्चात स्थगित सत्याग्रह के संदर्भ में गांधी जी के कथन को हिमालय जैसी भूल बहुत बड़ी भूल कहा है, जिसे बिहार लोकसभा आयोग ने इसका सही उत्तर ये माना था, ठीक है। चलिए चौरा चौरी माना था, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, यह तथ्य है कि आपके लाखों लाख देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त तथा महान नेता है, परंतु कानून के अधीन एक व्यक्ति के रूप में जिसने अपनी स्वयं की स्वीकृति के अनुसार कानून को तोड़ा, आपको 6 वर्ष कारागार की सजा दी जाती है, ठीक है। किसका स्टेटमेंट है? ध्यान रखें, महात्मा गांधी को मतलब ये, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 6 वर्ष की इनकी सजा हुई थी, ध्यान में रखना। 1922 में गांधी जी पे राजद्रोह की धारा 124 ए लगाया गया। कौन सा धारा लगाया? 124 का सब क्लोज ए, ध्यान में रखेंगे। और उन्होंने यंग इंडिया में राजनीतिक रूप से 3 संवेदनशील लेख लिखे थे। उनके ऊपर बिरातमी सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया था। गांधी जी ने अपने आप को बचाया नहीं तथा कि बचाव में कोई व्यक्तित्व नहीं दिया तथा माना कि उन्होंने कानून तोड़ा है। गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। इस सजा पर गांधी जी ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक के ऊपर चले अभियोग से मेरा नाम भी जुड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? क्या इसका मतलब क्या हुआ? तो तिलक के ऊपर भी राजद्रोह का मुकदमा चला था, ठीक है। तिलक के ऊपर भी मतलब क्या चला था? राजद्रोह का मुकदमा चला था, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। राजद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर भी चला, इसलिए इन्होंने कहा तिलक साहब के साथ मेरा नाम जुड़ गया, दोनों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला, तो चलो ये मेरे लिए भी क्या है, सम्मान की बात है,
तिलक के ऊपर धारा 124A का महाभियोग 1997 में या 1908 में चला था, सॉरी 1897 में या 1908 में चला था। 1908 में उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। अब म्यांमार के मांडले जेल में भेज दिया गया था। ये मांडले जेल भी कोई मतलब काला पानी से कम नहीं था, हालांकि ठीक था, काला पानी के साथ थोड़ा लोगों का शरीर वगैरह सब खराब हो जाता था। एक वहाँ का सजा तो दोनों जगह पे ठीक ठाक थी, इन्वायरमेंट भी सूट नहीं करता था, ठीक है। जो व्यक्ति यहाँ से जाता था उसका कुछ ही दिन में वजन काफी कम हो जाता था, पानी की सुविधा नहीं थी, खराबन हमेशा रहता था। लेकिन मांडले जेल भी बहुत ही खतरनाक ही था, एक तरह से देश निकाला ही दे दिया जाता था। बहुत सारे यहाँ पे तिलक को रखा गया था, अजीत सिंह जी को भी रखा गया था जो कि भगत सिंह के चाचा जी थे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भी रखा गया मांडले में। अब यहाँ पे देखेंगे ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को, यहाँ पे जो 6 वर्ष की सजा है वो गांधी जी के लिए दिया है या फिर तिलक के लिए दिया है? क्योंकि गांधी जी को तिलक के तो लिए, 1922 में तिलक के भी, अरे 124A लगा था तो 124A में 6 वर्ष की सजा इनको भी हुई थी, और सेम आर्टिकल गांधी जी पे लगा के इनको भी 6 वर्ष की सजा दी गई। समझ ली। ठीक है, दोनों राजद्रोह का ही मुकदमा चल रहा था। नेताजी को भी रखा गया था 1925 में। हाँ हाँ बिल्कुल। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, कौन सी उपाधि थी? तो वहां पर उपाधि की बात करें, कौन सी था? कैसर हिंद। उन्होंने कौन कौन सा पदक वापस किया था बता दो। बोअर पदक को वापस किया था, क्योंकि ब्रिटिश का मदद किया था इन्होंने, ठीक है। एक जुलू पदक को भी वापस किया था। ये सब इनको दक्षिण अफ्रीका में मिला था, ठीक है। ये सब युद्ध पदक था, ठीक है, जो कि मतलब युद्ध के दौरान इनको हेल्प करने के लिए दिया गया था। कैसर हिंद की उपाधि जो थी इन्होंने मतलब लौटा दिया था। जुलू पदक और बोअर पदक की लौटा, जबकि जमनालाल बजाज ने अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर की उपाधि जो थी लौटा दी थी, ठीक है। कैसर हिंद की उपाधि एक और व्यक्ति ने लौटाया, तो महिला थी, बता सकते किसने लौटाया था? सरोजनी नायडू ने, ठीक है। सरोजनी नायडू जी को भी कैसर हिंद की उपाधि से सुशोभित किया गया, उन्होंने भी लौटाया था। हालांकि इस दौरान आई थिंक इन्होंने नहीं लौटाया था, लेकिन सरोजनी नायडू को भी कैसर हिंद की उपाधि थी, इन्होंने भी लौटाया था। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा इस फैक्ट को, जहाँ तक मेरा पढ़ा हुआ सरोजनी नायडू के पास भी कैसर हिंद की उपाधि थी। अब किस समय लौटाया था मुझे ध्यान नहीं, लेकिन इन्होंने लौटाया था। एक बार चेक कर लीजिए गूगल पे, मुझे भी थोड़ा कंफर्म कीजिए। 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और धोती पहनना आरंभ किया ताकि वो गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके? ठीक है, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत जब वो पहुंचे तो उन्होंने, गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया ताकि वो गरीबों के समतुल्य पहचाना। हालांकि कपड़ा कब इन्होंने त्यागा था पता है आपको? जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी ना, उसी दिन उन्होंने अपना कपड़ा उपड़ा लेके जला दिया था, ठीक है। और उसी के साथ साथ जितने भी सभा में लोग जो आए थे, सबने मतलब इनके साथ अपना कपड़ा खोल के उसी सभा में ही जला दिया था, ठीक है, असहयोग आंदोलन के आसपास ही। उसी समय से धोती पहनना भी मतलब इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। सितंबर 1921 में दक्षिण भारत में भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और धोती पहनना आरंभ कर दिया ताकि गरीबों के समतुल्य लगे, मतलब उनके जैसा लगे। मदुरई में सर्वप्रथम उन्होंने लंगोटी पहना प्रारंभ किया। ध्यान, कहाँ पे? जब मदुरई में 1920 में शुरू किया असहयोग आंदोलन, खादी को अपनाया तथा विदेशी वस्त्रों को त्यागने के लिए लोगों को प्रार्थना कर रहे थे। और उसी सभा के अंतर्गत इन्होंने अपना कपड़ा भी मतलब जलाया और साथ में बहुत सारे लोगों ने सारे विदेशी वस्त्र को जला दिया ताकि प्रेरणा मिली कि वह खुद खादी तथा कम कपड़े पहने। विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन 1921 के दौरान खादी के महंगा होने की बात पर उन्होंने कम कपड़े पहनने की सलाह दी थी और स्वयं धोती और कुर्ता पहनना मतलब क्या किया था? छोड़ दिया था। निम्नलिखित में किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया? ठीक है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? यरबदा जेल में काफी देर रहे थे, यरबदा जेल को इन्होंने मंदिर बताया, ठीक है। 1922-24 में के दौरान गांधी जी राजद्रोह के आरोप में 2 वर्ष तक यरबदा जेल में रखा गया। इसी दौरान गांधी जी ने विभिन्न नेताओं और शुभ चिंतकों को दर्जन पत्र भेजे थे, जिन्होंने यरबदा जेल के यरबदा पैलेस, यरबदा प्लेजर हाउस, यरबदा मंदिर आदि की संज्ञा से संदर्भित किया था, ठीक है, आत्मसंतुष्टि के लिए, ताकि अच्छा फील हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी? ठीक है, तो काशी विद्यापीठ भी था, गुजरात विद्यापीठ भी था, जामिया मिलिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, नहीं 2 कैंसर लिया, 1 2 3 ये भी लिया, जामिया मिलिया भी है, ठीक है। क्योंकि ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो आई थिंक कब स्थापित हो गया था? 1916 में, ठीक है। बाकी ये जो था आपको बाद में स्थापित हुआ, ठीक है। 1920-21 में भारतीय जनता ने अभूतपूर्व हलचल और दौर से गुजरी। हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, तो बाद में इनकी पढ़ाई की चिंता हुई, तब जाकर राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश लिया। यही समय था जब अलीगढ़ में
जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, ठीक है, राजेंद्र बाबू प्रिंसिपल बनाए गए थे। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ का जन्म हुआ। इन राष्ट्रीय कॉलेजों और विश्वविद्यालय में आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन, लाला लाजपत राय जैसे व्यक्ति शिक्षा का कार्य करते थे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की, ठीक है, विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने। किसने विदेशी वस्त्रों को जलाना मतलब निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तिलक साहब ने, ठीक है, हालांकि उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के रविन्द्रनाथ दौरान टैगोर कहा ने था, सर। ठीक, सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मिस्टेक, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, टैगोर ने किसने? कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, टैगोर साहब ने कहा था, ठीक है। स्वदेशी एवं असहयोग आंदोलन में बड़े पैमाने पर विदेशी, स्वदेशी में भी और असहयोग में भी, ठीक है, कपड़ों की होली जलाई गई। हालांकि उस समय जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जो करना था वो किनका विचार था? उनका क्या नाम था? कोई मित्र थे ना, क्या नाम था उनका? दीनबंधु मित्र। नहीं, दीनबंधु मित्र नहीं, वो ईस्ट बंगाल के नेता थे वो, ठीक है, ईस्ट बंगाल के नेता थे, उनका नाम भूला, कोई मित्र थे, उन्होंने ही सुझाव दिया था। इस हाँ, कृषि को अश्विनी रविन्द्रनाथ मित्र, टैगोर ने, अश्विनी दत्ता हाँ, क्या? अश्वानी, अश्वनी कुमार दत्त भी थे और उन्हीं के साथ में मित्र भी थे। उन लोगों ने मतलब क्या किया था, इन सारी चीजों का मतलब बीके विरोध मित्रा किया था। समझते। हाँ, ठीक है, तो स्वदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, जलाना उन्हीं का, स्वदेशी बहिष्कार जो था उन्हीं का था, ठीक है। इस कृत्य को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी, जबकि गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों की बर्बादी और उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार बताया था। गांधी जी का विचार और टैगोर जी का विचार आपस में मिलता नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत असमानता थी। हालांकि एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन विचारों में काफी अधिक असमानता पाई जाती है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास भी विदेशी कपड़ों को जलाए जाने पर गांधी जी के विचार के पक्ष में थे। रविन्द्रनाथ टैगोर पूर्व एवं पाश्चात्य मध्य के बेहतर संबंध के समर्थक थे, ठीक है, इसके लिए इसको बोला अंतरराष्ट्रीयवाद, ठीक है, मतलब पूर्व के और पाश्चात्य के बीच में बेहतर, इनका मतलब था, देखिए, पूर्व का विकास में, ठीक है, पाश्चात्य का मतलब वेस्टर्न का, वेस्ट का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाता कि निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर साहब ने, ठीक है, ध्यान रखें, टैगोर साहब ने बताया था, ठीक है। आप चलेंगे आगे, देखेंगे निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख पाए? तो बाल गंगाधर तिलक साहब तिलक। का, ठीक है, क्योंकि तिलक साहब की मृत्यु जो थी उसी दिन हो गई थी जिस दिन मतलब क्या हुआ, 1 अगस्त शुरू हुआ 19। था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करें कुछ और भी नेता, लाला लाजपत राय 1920 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, इनकी मृत्यु 1928 में हुई, ठीक है। वही कौन सा, लाहौर साइमन कमीशन गो बैक का साइमन विरोध कमीशन। करते हुए, ठीक है। जबकि मोतीलाल नेहरू की बात तो 1931 तक जीवित रहे हैं। जितेंद्र दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, 1922 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 1925 में इनकी देहावसान होगा। इसीलिए स्वराज पार्टी का पतन का या फिर फॉल डाउन का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो मोतीलाल नेहरू का देहांत हो जाना, ठीक है। अब बात करेंगे तिलक की मृत्यु पर किसने कहा मेरे सबसे मजबूत बचाव चला गया, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी, ठीक है। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया, ठीक है, आवर स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस वेंट अवे, ठीक है, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी में हृदय एवं आत्मा के साथ कर सकता है। ये कथन अप्रैल में किनके द्वारा कहा गया था? ध्यान, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। मतलब उनका मानना था, मैं ये नहीं मानता, नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादार रहते हुए भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय एवं आत्मा के साथ कर सकता है। तो स्टेटमेंट किनका है? तो ध्यान में रखिएगा, किनका है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेटमेंट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सिविल सेवा का परीक्षा भी पास किए थे, ठीक है, हालांकि इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, इस्तीफा दे दिया था, कुछ दिन साथ काम भी किए थे, ठीक है। वर्ष 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने एक उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करते हुए सिविल सेवा की परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया था, 4th स्थान। लेकिन ये इनको तो मन था स्वराज के लिए, मतलब देश के लिए चाहते थे, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में सेवा करते हुए नहीं कर सकते थे ये काम, किंतु बहुत ही दिनों तक वह इस पद पर नहीं रहे। उन्होंने 1921 में कुछ ही समय के बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया। अब भारत के अवर सचिव को भेजे गए पत्र में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं नहीं समझता तो ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादार रहते हुए भारत की सेवा ईमानदारी, हृदय एवं आत्मा के साथ कर सकता है। सुभाष चंद्र बोस इस्तीफे के निर्णय से अंग्रेज ही उतने अस्तव्यस्त थे जितने कि उनके परिवार के लोग बड़ा विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस जी जब सिविल सेवा का परीक्षा जो पास किया था तो इनके पिताजी ने इनको घर ही दिया था, ठीक है। घड़ी जो था ना, ये घड़ी जो था बड़ा इनका करीब था घड़ी। और जब ये मतलब शिमला कालका एक्सप्रेस पकड़ के जब भागे थे, शिमला कालका एक्सप्रेस पकड़ के जब भागे थे, जब वहां पे पहुंचे, अफगान से इनका प्लान था रसिया भागना। हालांकि प्लान सफल नहीं हो जाते थे, गुंगा का वेश धारण कर लिए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ को अफगानी भाषा बोलना नहीं आता था।
तो इन्होंने गूंगा का भेष मतलब धारण किया था। और इनका एक मामा बना था जो कि वहाँ का मतलब कृति किसान पार्टी एक संगठन थी जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा का मतलब मानती थी, कृति किसान पार्टी। तो उसी का एक नेता था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। उनके योगदान से इनको रसिया पार करना था, क्योंकि कम्युनिस्ट था, रसियन वालों से उनकी अच्छी खासी जान पहचान थी, लेकिन ये बात नहीं बन पाता था, ठीक है। तो कृति किसान पार्टी के जो नेता जो था, उनका मामा बने थे, गुंगा का वेश धारण किए थे, और उनका भांजा था। इनका प्लान था से मतलब अफगानिस्तान के किसी बाजार पे किसी बाबा से इनको इलाज करवाने के लिए ले जा रहे, ताकि बोल रहे अफगानिस्तान जो था बफर स्टेट बना था, तो यूएसएसआर के साथ रसिया भागने का प्लान था, लेकिन ये नहीं हो पाता। रसिया इनको वीजा नहीं देता है, क्योंकि इनका लग रहा था कि अगर रसिया अगर सपोर्ट करेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भी समाजवादी देश है, वो भी इन सब चीज़ों से लड़ रहा है, ठीक है, पूंजीवादी ताकतों से, लेकिन नहीं हो पाता। तो बाद में ये ओर्नाल्ड मेसोटा, ठीक है, ओर्नाल्ड मेसोटा का नाम धारण करके, ठीक है, जर्मनी चले जाते हैं, ठीक है। उसी दौरान एक लॉज में जब ठहरे हुए थे, तो एक पुलिस वाला जो था बार बार इन पे नजर रख रहा था, तो इनको अपना घर ही देना पड़ गया था, ठीक है। वो घर ही इनका काफी लोकप्रिय था, क्योंकि सिविल सेवा सर्विस में जब इन्होंने टॉप जब किया था, उनके पिताजी के द्वारा उपहार के तौर पर घर ही दिया गया था, ठीक है। तो इनके पिताजी, इनके परिवार के लोग काफी अधिक अचंभित थे। इनका शादी भी होने वाला था, लेकिन सिविल सेवा से जब इन्हें रिजाइन कर दिया था, तो शादी भी इनकी आई थिंक टूट गई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी चीजें थे, परिवार के लोग भी बहुत ज्यादा अस्तव्यस्त थे, मतलब नहीं होता चौंक जाना, ठीक है, और साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट भी, ठीक है। कितना क्वेश्चन था इसमें? निम्नलिखित में से किस आंदोलन को वापस लेने पे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था यह तो असफलता को स्वीकार करना है, ठीक है, यह तो असफलता को स्वीकार करना है। बताइए कौन सा आंदोलन हो जाएगा, बताइए। सहयोग आंदोलन सर। बिल्कुल, तो असहयोग आंदोलन, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। 1 मिनट रुक जाइएगा। अब चलेंगे आगे, चलते देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, असहयोग आंदोलन, ठीक। कितने क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। 55 दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के गांधी जी के निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। तो डॉक्टर मुंजे, ध्यान में, गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव इसने पारित किया था। तो भाई साहब किससे पूछकर, ठीक है, सही तो सब कुछ चल रहा था, एक छोटी सी घटना को लिया आपने इतना बड़ा कांड कर दिया, ठीक है। तो डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ, ठीक है, एक निंदा प्रस्ताव मतलब पारित किया था, ठीक है। कांग्रेस समिति की बैठक कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। 24 फरवरी 1922 को गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1922 से 1920 से 22 तक थी, ठीक है। एक वर्ष के भीतर स्वराज का प्राप्ति का लक्ष्य था, ये भी ठीक है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी ठीक है। जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया, गलत है। जिन्ना ने देखा से भाई साहब 1920 में जैसे ही पास होता था, जिन्ना ने एनी बेसेंट दोनों ने मतलब क्या किया, पार्टी ही छोड़ दिया, ठीक है। चलो, दक्षिण भारत में 4 भाषाई क्षेत्रों में कौन सा जो असहयोग आंदोलन में अप्रभावित रहा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कर्नाटक में नहीं प्रभावित लगा। आंध्र प्रदेश में खूब चला था, क्योंकि वहां के नेता टी प्रकाशम साहब जो थे सहयोग कर रहे थे। तमिलनाडु में सिराज गोपालचारी जैसे नेताओं का उत्पत्ति हो चुका था, मतलब एक्टिव थे वो लोग अभी, ठीक है। केरल में भी देखोगे तो था, लेकिन कर्नाटका में इसका नहीं देखने को मिलता, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे खूब रहा, तो पश्चिमी भारत में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, उड़ीसा, असम के साथ साथ दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश था, किंतु कर्नाटक में ये शामिल नहीं था, ठीक है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित आंदोलनों के प्रारंभ में सही से, तो सबसे पहले चंपारण के बाद क्या खेरा होगा कि अहमदाबाद होगा, बताइए। अहमदाबाद सर। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखिए, पहले चंपारण होगा, फिर अहमदाबाद होगा, फिर खेरा होगा, फिर मतलब क्या होगा, असहयोग होगा। चंपारण सत्ता में था। अब फरवरी मार्च में क्या होता है आपका, अहमदाबाद होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, खेरा होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, सॉरी क्या नाम, खेरा, उसके बाद असहयोग आंदोलन। कल हम लोग पढ़ेंगे स्वराज पार्टी के गठन के बारे में देखेंगे, हालांकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन होगा नहीं। कितना क्वेश्चन है, अरे स्वराज पार्टी से भी इतना क्वेश्चन बना दिया, 23 क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। चलिए कल ही पढ़ते हैं। तो कल आप लोग स्वराज पार्टी, स्वदेशी मूवमेंट में पहली बार कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया था। हाँ वही कृष्ण कुमार मित्र, वही मैं बोल रहा हूँ, कृष्ण कुमार, दीनबंधु मित्र बता रहे थे ना, कृष्ण कुमार मित्र का ये विचार था। और ये वाला नहीं चेक किया, ठीक है, ये जो कैसर हिंद की उपाधि जो सरोजिनी नायडू ने वापस की थी, हाँ, सरोजिनी नायडू को मिली थी, वो उनके हैदराबाद में जो रिलीफ वर्क किए थे, और उसको वापस किया था उन्होंने जालियांवाला बाग के पास।
हाँ ठीक है, तो इन्होंने भी वापस कर दिया था, ठीक है। तो चलिए आई थिंक, और इतने डिटेल्स में आप लोग कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी बेनिफिशियल भी लग रही होगी, ठीक है। और इससे बाहर क्वेश्चन मेरा जैसा विचार है भाई, बीपीएससी में क्या यूपीएससी में भी नहीं पूछेगा, ठीक है। मतलब सारा क्वेश्चन को तो इसमें कवर करा ही दिएगा डिटेल्स में, इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कल आप लोग स्वराज पार्टी देख कर आना, और स्वराज पार्टी के बाद आप लोग इसको भी आप लोग देख कर आना, क्या नाम है इसका, क्रांतिकारी मुझे आंदोलन भी करवा देख कर आना, दीजिए ठीक है। क्या सर, 2 चैप्टर कल करवा